दोस्तों नमस्कार। कल 10 तारीख की शाम को जो हुआ वो अद्भुत था, अकल्पनीय था। जी हाँ, मैं शिक्षकों के मशाल जुलूस की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी मशाल जुलूस निकला, आकाश में केवल धुएँ का गुबार नज़र आया और रोशनी वैसी कि दूर से मैं एक ऊँचे पुल से देख रहा था, नीचे से जब गुज़र रहा था वो मशाल जुलूस, तो वैसा ही लग रहा था जब अयोध्या में 11 लाख या कितना 9 करोड़ दीपक जलाए गए थे, उस स्थिति में वो दिखाई दे रहा था। अद्भुत था। लेकिन इस दृश्य से भी अद्भुत था शिक्षकों का चट्टानी एकता, जो उन्होंने कल दिखा दिया। हालाँकि कई मित्रों ने ये कहा कि मीडिया में इसका जिस तरह से आना चाहिए था, उस तरह नहीं आया, मीडिया कवरेज नहीं हुआ। तो मित्रों, मीडिया कवरेज नहीं होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। मीडिया आपका दुश्मन नहीं हो सकता है, लेकिन अभी मीडिया की पूरी नज़र, पूरा फोकस आप देख रहे होंगे कि रात के 12 बजे लालू जी के घर में कौन आ रहा है या जदयू के ऑफिस में क्या हो रहा है, 1 बजे उसमें मीडिया लगा हुआ है। क्योंकि सरकार के गिरने की स्थिति या बचने की स्थिति, यह द्वंद्व में फंसा हुआ है। 12 तारीख को कल ही फ्लोर टेस्ट होना है। लेकिन मीडिया का कवरेज आवे ना आवे, आपका जो संदेश, आप जो संदेश देना चाहते थे और जिन लोगों को देना चाहते थे, वहाँ विधिवत ये बातें पहुँच गई हैं। ये जो पाठक जी हैं, पाठक जी सदमे में हैं एक तरह से कि इतनी सारी व्यवस्था किए, रोकने का सारा हथकंडा अपना लिए, लेकिन शिक्षकों की भीड़ तो गजब की थी। अब यह जो ट्रेलर है वो 13 तारीख के सिनेमा को बता रहा है कि सिनेमा कितना रोमांचकारी होगा। इसको लेकर भी परेशानी बढ़ी हुई है, केवल के पाठक साहब की नहीं, शिक्षा विभाग की नहीं, सरकार की भी। लेकिन सरकार की स्थिति तो यहाँ ये है कि अपनी लंगोटी में आग लगी हुई है, तो दूसरे की आग को बुझावे तो कैसे बुझावे। हालांकि सरकार ने संजीदगी निभाई है, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि सीधे मैंने इसको नकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर संजीदगी नहीं दिखाई होती तो इस पात्रता या सक्षमता परीक्षा को लेकर जो नियमावली बना था, उसमें संशोधन को लेकर चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेजा गया होता, वहाँ पे भेजा गया। साथ में शिक्षा मंत्री ने एक और बात कही थी, आपको याद होगा, और बड़ा महत्वपूर्ण है, ये गौर करने वाली बात है कि थोड़ा हमको समय दीजिए, शिक्षा विभाग से बात करके सारे चीज़ों को ठीक कर दिया जाएगा। समय दीजिए, किस बात का समय? इसलिए कि 12 तारीख तो साहब सरकार बचाने के कवायद में सभी लगे हुए हैं, चाहे जो भी हो, किसी भी दल के हो, सभी की स्थिति वही है। इसीलिए 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, उसके बाद ही समझ में आएगा। और 13 तारीख को ही ये विधानसभा मार्च है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें जो समय का जो टकराहट है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी का सबब हो सकता है। अब देखिए, 2-3 परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को समझिए। अगर 12 तारीख को सरकार अपना विश्वास मत हासिल कर लेती है तो क्या होगा? सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी तो नेक्स्ट डे बहस वगैरह होगी, चर्चा वगैरह होगा, बजट वगैरह पर भी होगी बातें, और शिक्षा विभाग की भी बात आएगी, और तब एक रास्ता निश्चित रूप से निकल जाएगा। मतलब राज्यकर्मी का दर्जा देने की जो बात है, वो तो मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं, वो मिलेगा। हाँ, वहाँ एक बात हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक मामूली सी परीक्षा की बात कही थी, तो हो सकता है कि परीक्षा के संदर्भ में जो चीज़ें के पाठक ने फंसा दिया था, जो पेंच फंसा दिया था, और वो पेंच क्या था कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन TRE 1 और 2 का सिलेबस होगा। दूसरे पेज था कि कंप्यूटर से परीक्षा देना होगा। तीसरा पेज था कि 3 जिलों का नाम पहले ही दे दीजिए, उसके हिसाब से स्थानांतरण किया जाएगा। तो ये सारे पेज थे जो फंस गए थे। लेकिन एक मामूली परीक्षा की बात जो मुख्यमंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री भी जिद्दी है, इस बात को तो सब कोई मानता है, तो निश्चित रूप से भले ही
वो एक तरह के कहें संकेतात्मक ही हो, लेकिन परीक्षा होगी और उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये होगी कि सरकार विश्वास मत हासिल न कर पाए, तो फिर 13 तारीख के उस जो विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है, विधानसभा मार्च होने जा रहा है, उसका कोई माने मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि न सरकार होगी न विपक्ष होगा, तो माने मतलब का सवाल नहीं पैदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं होगा, असर तो है और असर होगा। सरकार की भी चूल्हे हिली हुई हैं, इसमें कहीं शक नहीं है। लेकिन उस दिन वो जो प्रदर्शन होगा, वो शिक्षकों के चट्टानी एकता और ताकत का ही प्रदर्शन भर रह जाएगा, उसकी कोई परिणति निकलने वाली नहीं होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि अगर 12 तारीख को विश्वास मत हासिल नहीं होता है और राजद अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में मान के चलिए कि बिना शर्त नियोजित शिक्षकों की जो मांग है राज्यकर्मी बनाए जाने वाली, वो सीधे मान लिया जाएगा। और उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, उसके पीछे कारण ये है कि अभी आपने देखा होगा जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार को तोड़कर एनडीए के साथ आए, वैसे ही ये हंगामा शुरू हो गया कि शिक्षकों की जो भर्ती है, शिक्षकों के लिए जो सरकार कर रही है, वो देन है तेजस्वी यादव का। इसीलिए 17 साल बनाम 17 माह कहा जा रहा था। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार के लोग भी कह रहे हैं कि सारा कुछ नीतीश कुमार का किया धरा है, इसमें राजद का, तेजस्वी यादव का कुछ भी नहीं। वैसी स्थिति में जब राजद अगर चली आती है सरकार में, तो बेशर्त, बिना शर्त शिक्षकों को मान लिया जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात। और वो इसलिए कि आने वाला चुनाव बड़ा ही टफ है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। और तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव हर हाल में चाहेंगे कि ये जो 4 लाख लोगों की संख्या है, उसको अपने पाले में रखें, क्योंकि ये 4 लाख नहीं है, ये 4,20,00,000 से ज़्यादा भारी है, क्योंकि सबका परिवार है, सबके अपने हैं। तो वो एक स्थिति बनती है। और तीसरा स्थिति ये कि अगर सरकार किसी की न बनी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, ऐसी भी संभावनाएं जता जा रही है। उस स्थिति में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, या यूँ कहें कि शायद तत्काल कुछ ना हो पाए, ये स्थितियाँ बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तो समझ में आ गया होगा पाठक जी को कि उनके बातों को ये सारे शिक्षक मान रहे थे, उनके सारे फरमानों को मान रहे थे, तो फिर ये आत्मचिंतन उन्हें भी करना चाहिए कि आखिर क्यों जो शिक्षक उनके भय से भयातुर हो जाते थे, वो आँख में आँख डाल के लड़ने को तैयार है। क्यों? उसका सीधा कारण है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए, व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पाठक साहब ने जो जो चीज़ें कही, शिक्षकों ने माना। लेकिन जब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात आई, तब उन्होंने जो एक दबिश बनाने के लिए या परेशान करने के लिए या यूँ कहें प्रताड़ित करने के लिए जो चीज़ें रखी, जो नियम बनाए, उसको लेकर लोग भड़क गए। 4-4 परीक्षा दे के जो शिक्षक बने हुए हैं, फिर उनकी योग्यता, सक्षमता पर प्रश्न चिन्ह क्यों? ये पूछना था शिक्षकों का। दूसरी बात कि उन्होंने थोप दिया कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक तरफ कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा होगा। पाठक जी कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के सिलेबस का परीक्षा होगा। पहले ही 3 जिलों का डिमांड कर रहे हैं, जहाँ वह भेज देंगे। अब बताइए 17 बरस 20 बरस नौकरी करने के बाद 2 बरस नौकरी बचा हुआ है, कौन अपना घर द्वार आशियाना छोड़ के चाहेगा दूसरे जगह जाना? तो ये चीज़ें अव्यवहारिक थी और यूँ कहें कि प्रताड़ित करने वाली थी। और इसीलिए जो शिक्षक पहले परीक्षा देने को तैयार थे, उन्होंने भी ठान लिया कि अब हम कोई परीक्षा नहीं देंगे। और
यही प्रताड़ना है जिसने सारे शिक्षकों के सभी संघों को एक जगह ला दिया। वो एकता उन संघों की कामयाबी नहीं है, वो एकता मजबूरी की एकता है और उसके लिए मजबूर किया के पाठक के इन फरमानों ने, इन नियमों ने। लेकिन आज तो एक हैं और कहते हैं ना कि संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग में संघ से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो संघ ने कल अपना जलवा दिखा दिया, अपनी ताकत दिखा दी। अब इसको लेकर जहां परेशान है के पाठक, वहीं परेशान है सरकार भी। सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करें, लेकिन अभी तो मैंने कहा ना कि अपने जले को बुझाने में लगे हुए हैं, दूसरे को क्या देखें। तो यह सरकार, नीतीश कुमार की सरकार रहती है तब भी राज्यकर्मी का दर्जा तो मिलना ही मिलना है, नहीं रहती है अगर महागठबंधन की सरकार आती है तब भी मिलना है। मतलब राज्यकर्मी का दर्जा तो हर स्थिति में मिलना है। लेकिन इसके बावजूद पाठक साहब कहीं रुकने को तैयार नहीं। अब 10 तारीख का जुलूस तो कामयाब ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, अद्वितीय रहा, अद्भुत रहा। अब 13 तारीख को रोकने के लिए भी व्यवस्था हो रही है, व्यवस्था की जा चुकी है। कहा गया है कि 13 तारीख को कम से कम बिहार का कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बचना चाहिए जहाँ पे जांच न हो। मतलब हर जगह जांच, और जांच किस लिए? इसलिए कि शिक्षक भागे नहीं, छुट्टी तो देंगे नहीं और वो भागे नहीं। उसके लिए कार्रवाई की भी बात हुई। पिछले दिनों जो लोग प्रदर्शन वगैरह में थे उन पर कार्रवाई भी हो रही है। और देखिए अभी दरभंगा के डीओ ने एक पत्र दिया और उसमें क्या दिया कि सारे वो शिक्षक, अभी आप देख रहे होंगे कि इंटर की परीक्षा चल रही है 12 तारीख तक, कल तक है, और उसमें वीक्षण कार्य के लिए सारे शिक्षकों को लगाया हुआ है। तो 12 को समाप्त होगा परीक्षा, तो 13 को विरमित होंगे, 14 को स्कूल जाएंगे। तो वो 13 का लाभ इस विरमण के नाम पर धरना प्रदर्शन में न चले जाए, इसके लिए 10 तारीख को ही डीओ ने सारे जगह पत्र लिखकर जो वीक्षण कार्य में लगे हुए हैं शिक्षक, उनको धन्यवाद दिया और कहा कि 12 तारीख को ही आप विरमित हो जाते हैं। मतलब परीक्षा समाप्त हुआ और स्वतः आप विरमित हो जाएंगे, आप तुरंत जाकर 13 तारीख को सवेरे मतलब स्कूल ज्वाइन कर लें, अपना योगदान दे दें। मतलब कि आप पटना न जाएं, धरना में न जाएं, ये स्थितियाँ पैदा हो गई हैं। कहने का मतलब कि किसी भी, अब कहने का मतलब कि इतनी बुरी परिस्थिति के बाद भी अभी तक वो प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षकों के आंदोलन को कैसे रोका जाए। लेकिन एक चाणक्य जब नंदवंश का नाश कर सकता है, तो यहाँ तो चाणक्यों की भीड़ लगी हुई है। जीत तो होनी है, पक्की होनी है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने मन की बात, अपना मत, मन की बात मतलब मोदी जी के मन की बात नहीं, आप अपने विचार, अपना मत जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।